Hello students, welcome to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's question is JEE Advanced 2022. This is question. Okay? तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे JEE Advanced 2022 का ये क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। बड़े ही शॉर्ट में आप कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन में चाहे जितना टाइम लग जाए, बट अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट इससे पहले एज यूजुअल आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। लाइक कमेंट्स तो जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन क्या है पहले ये समझना है। लेट बी बी ए रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स। ये आपको 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, और यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है। इफ a रेस्ट पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a रेस्ट पावर 6 माइनस बीटा a रेस्ट पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये गिवन है कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज, 9 बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो हम लोग मैट्रिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है बच्चे डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल 0, ये होता है। बट अब इतना लंबा आप सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाते हैं। वो फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस आप लोग सब लोग जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस समेशन सी आई आई ए माइनस डिटरमिनेंट ए आई इक्वल 0। ये बेटा है आपका कोफैक्टर ऑफ C11 C22 C33 को उनका सम फाइंड करना है। दिस मीनिंग इज कोफैक्टर ऑफ सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ C11 C22 C33। इसकी मीनिंग ये है बच्चों, ठीक है। CII की मीनिंग है सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ C11 C22 C33। इनके कोफैक्टर निकाल के सम करना। ट्रेस ऑफ ए मींस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। डिटरमिनेंट आप जानते ही हो, तो ये ट्रेस ऑफ ए हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समेशन ऑफ CI मींस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ C11 C22 C33। तो इस इक्वेशन फॉर्मूले को अगर आप समझ जाए तो इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें फाइंड करना ट्रेस ऑफ इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाते हैं एक ए क्यूब माइनस ट्रेस मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो बीटा प्लस 1 माइनस 2 इसको ऐड करो तो क्या मिला आपको, बीटा माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस, अब आपको कोफैक्टर, फर्स्ट का कोफैक्टर, तो ये और ये आप छोड़ दोगे, इसे सॉल्व करोगे क्या आ गया 0। फिर आप सेकेंड को लोगे तो माइनस 2 बीटा माइनस 3 माइनस 2 बीटा, यहां लिख दो डायरेक्ट माइनस 2 बीटा माइनस 3। थर्ड मीन्स यू हैव टू लिव थर्ड रो थर्ड कॉलम, बीटा माइनस 0 प्लस बीटा ए माइनस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना, फर्स्ट का कोफैक्टर आप निकाल रखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा 2 माइनस 3 माइनस 1 आई इक्वल 0। तो ये आपको एक रिलेशन मिला बच्चे, ए क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस माइनस बीटा माइनस 3 ए प्लस आई इक्वल 0। थोड़ा सा हम लोग को जो गिवन है इस फॉर्म में थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो ए रेस पावर 7 बीटा माइनस 1 ए रेस पावर 6 माइनस बीटा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओके। ए क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बीटा ए माइनस 3 ए प्लस आई इक्वल
0। तो ए क्यू माइनस बीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बीटा ए इक्वल 3a माइनस आई। ये एक रिलेशन आपको मिल गया बच्चे, ठीक है। इस रिलेशन को फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए आप लोग को आई होप सो कि ये इतना स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा गया है सम ऑफ कोफैक्टर, सम ऑफ डायगोनल, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे रब करते हैं, रब करने के बाद फिर इसके आगे का स्टेप हम लोग करते हैं, ठीक है। जो ये देखो यहाँ से ये यहीं पर स्टॉप कर दो, अब इसे लिखो। यहां से देखो आप यहां से डायरेक्ट थोड़ा लिखवाना चाहते हैं आपसे कि यहां से a रेज़ टू पावर 4 कॉमन लो, क्योंकि हमें a क्यूब की टर्म चाहिए। तो a रेज़ टू पावर 4 कॉमन कर लो यहां से, ये स्टेप यहां से लिखा जा रहा है। a रेज़ टू पावर 4 कॉमन किया, फिर ये मिला आपको a क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा a इक्वल इक्वल 0 तो बाद में लिखेंगे। किस टाइप का दे रखा हुआ इधर, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स की मीन्स होता है कि इनके डिटरमिनेंट 0 हो गए, तो मीन्स इस पूरे के डिटरमिनेंट क्या हो जाएंगे 0। तो अब आप डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो, a रेज़ टू पावर 4 a क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा a डिटरमिनेंट इक्वल 0। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद बच्चे इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 4 डिटरमिनेंट a क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा a इक्वल 0। अब देखो ये डिटरमिनेंट तो नॉट इक्वल 0 होगा, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है बच्चे। अगर इसका डिटरमिनेंट लेते हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3a माइनस आई के। अगर आप इसका डिटरमिनेंट लोगे तो देखो यहां हम इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट लेकर के क्या मिल जाएगा आपको, डिटरमिनेंट a क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा a इक्वल डिटरमिनेंट 3a माइनस आई। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर जाके 0 हो गया क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, केवल ये 0 के इक्वल होगा। तो अब आप इसकी जगह पे लिख दो डिटरमिनेंट a माइनस आई इक्वल 0। कंडीशन आपका ये है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब 3a माइनस आई, तो ये अब इसको देखो, अब आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर लो डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट फाइंड करके इसे सॉल्व कर दो। डिटरमिनेंट बना रहे हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, उसमें से आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 0 होते हैं बच्चे, ठीक है। तो 3 करें, डिटरमिनेंट बना ले 3 बीटा माइनस 1, ओके 0 3, फिर 6 9, 3 माइनस 1 2, 3 2 जा 6 माइनस 6, 3 3 जा 9, 3 6 माइनस 5, ये हो गया 8 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बीटा माइनस 1 इंटू माइनस 10 प्लस 18, तो 8 आ गया, 0 प्लस 3, 18 माइनस 18 0, देन 3 बीटा माइनस 1 इक्वल 0, दैट मीन्स 3 बीटा इक्वल 1 आ गया बच्चों। हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो 9 बीटा, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आपका 9 बीटा निकल गया, 9 बीटा इक्वल 3, ओके। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 बीटा इक्वल 3, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। तो देखो ये बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग सॉल्व करना। आई होप सो कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे मेथड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें, और नीचे आप लोग लिखें कि आपको और भी किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। तो आप तो आई होप सो कि चलो बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव आपको लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।